हाय टॉरस, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए टॉरस देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में फ्रॉम द 1st to the 11th ऑफ सितंबर 2022। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ऑन tarotwithnemo@gmail.com। ओके, ये होने वाला है यू वर्सेस देम स्प्रेड। आपकी फीलिंग्स, आपके एक्शंस, आपके पर्सन की तरफ और बेस्ट पॉसिबल आउटकम 1st to 11th ऑफ सितंबर 2022। चलिए, टॉरस इस पर्सन्स फीलिंग्स टुवर्ड्स टॉरस 1st to 11th ऑफ सितंबर 2022। टॉरस की फीलिंग्स टॉरस की तरफ, टॉरस की फीलिंग्स अपने पर्सन की तरफ 1st to the 11th ऑफ सितंबर 2022। ओके टॉरस, लुक्स लाइक आप में से दोनों चलिए टॉरस पर आपकी बात करते हैं। ओके, टॉकिंग अबाउट यू टॉरस, मुझे लगता है कि यू आर नॉट रेडी टू कम्युनिकेट विद दिस पर्सन। ओके, कम्युनिकेशन शायद आप इसलिए नहीं करना चाहते बिकॉज अ लॉट ऑफ यू आर फोकसिंग ऑन सेल्फ लव। ओके, आप अपने आप पे फोकस्ड है, यू आर फोकस्ड ऑन योर सेल्फ। पहले आप वो सब चीजें करते थे जिससे आपके पर्सन को खुशी होती थी। अब वो सब चीजें कर रहे हैं जिससे आपको खुद की खुशी मिलती है। ओके, सो यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ। ओके, नो मोर स्ट्रेस, नो मोर एंजाइटी। ओके, ऐसी कोई भी चीजें आप नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से सामने वाले को तो खुशी मिले लेकिन आप ड्रेन आउट हो जाए। आपके दिमाग में अभी भी यू वॉन्ट टू स्टे लोनली। ओके, लोनली का मतलब ये नहीं होता कि बहुत ज्यादा अकेले हो गए हैं। इसका ये भी मतलब होता है कि ब्रेकअप के बाद बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि भाई अब हम किसी और रिलेशनशिप में जाएं या फिर एक्स के पास वापस जाए, इससे अच्छा पहले थोड़ा सोच ले, थोड़ा समझ ले। बी आर बिकमिंग वाइज। ओके, सो आपके दोनों के बीच में ये जो नो कम्युनिकेशन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, ये आपको बहुत ज्यादा विजडम दे रहा है, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है कि भाई आप आगे की रिलेशनशिप्स या फिर यही पर्सन अगर आपके पास वापस आ गए तो आप इसे कैसे हैंडल करें। आपके इंटेंशंस में यही है कि आपको वेट करना है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, जब मैं क्लैरिफाई तो कर लूंगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन टू कम्युनिकेट विद यू, और कुछ लोगों के लिए यू आर फेड अप ऑफ वेटिंग फॉर दिस पर्सन एंड नाउ यू आर टर्निंग योर बैक एंड मूविंग अहेड। क्लैप एट द 3 of Wands. Yeah, see, प्यार तो अभी भी है टॉरस। ओके, बट आप स्टक है इस पर्सन में, दैट्स द थिंग। यू आर वेरी स्टक ऑन दिस पर्सन। आप मूव ऑन करना तो चाहते हैं। ओके, आपकी बहुत ही ज्यादा दिल की ख्वाहिश तो है कि आप मूव ऑन कर ले इस पर्सन से। जब कोई मूवमेंट ही नहीं है तो फिर रुकने का मतलब क्या है। मगर एक तरफ से आप इतना ज्यादा स्टक है इस पर्सन में कि आपको लगता है कि आप मूव ऑन करना भी चाहे तो नहीं कर पा रहे। ओके, यू आर स्टक ऑन दिस पर्सन, यू स्टिल मिस दिस पर्सन। एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि एक बिलीफ सिस्टम होता है कि हो जाएगा, हम दोनों का रिकंसिलिएशन हो जाएगा। सो आपको अंदर से एक विश्वास है, एक फेथ है, एक बिलीफ है, बिकॉज यू स्टिल आर अटैच्ड टू दिस पर्सन। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आउट हियर, आप तो अटैच्ड है ही, आप तो प्यार करते ही हैं और आपने छुपाया आपके प्यार को। आपके पर्सन का सेम है, दे आर द सेम, दिस इज अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। आपके पर्सन सेम एनर्जी में है, आपसे बहुत प्यार करते हैं, बिल्कुल नहीं रह सकते आपके बिना, मूव ऑन करने की तो सोच भी नहीं सकते, और छुपाया हुआ है उन्होंने अपने प्यार को। ओके, दे आर रिप्रेसिंग देयर लव फॉर यू। अगेन, आपके एक्शंस की बात की जाए तो देयर इज नो पॉइंट, यू डोंट वांट टू टेक एनी एक्शन। जैसे मैंने कहा था, या ना तो आप मूव ऑन कर रहे हैं ना तो आप उनसे बात कर रहे हैं। यू नो, कुछ लोगों के लिए आप दो लोगों के बीच में भी अटके हैं। व्हाट्स द 2 of Swords? या कुछ लोगों के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए आपका दिल और दिमाग आपका साथ नहीं दे रहा है। दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, जिसकी वजह से आपको और थोड़ा टाइम चाहिए। अगेन, यू आर ट्राइंग टू स्टे वेरी वेरी काम।
ओके टॉरस, कि मतलब अभी ये ऐसा सिचुएशन है ना जहाँ पे गुस्सा होना, टेम्परामेंटल होना, एकदम से नाराज हो जाना, जैसे बोलते हैं ना कि मतलब एकदम से इतना गुस्सा हो जाना, चीजें तोड़ फोड़ कर देना, इतना ज्यादा वेटिंग पीरियड है आप दोनों के बीच में। ओके, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो सकती है। बट द रीजन यू आर नॉट ओपन टू कम्युनिकेटिंग विद दिस पर्सन इज बिकॉज आप काम रहना चाहते हैं। यू वॉन्ट टू स्टे कूल, काम, कलेक्टेड, नो एंग्जाइटी, एंड यू आर जस्ट ट्राइंग योर बेस्ट कि ऐसी सिचुएशन में आप कूल और काम रहे, पेशेंट रहे, जहां पे आपके हाथ में जितना है उतना आप कर सकते हैं, बाकी यूनिवर्स पे छोड़ दें। सो अभी सिचुएशन ऐसी है जहां पे आपने यूनिवर्स पे छोड़ दिया है कि भाई एक तरफ से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे, प्यार भी बहुत करते हैं, तो ये एक सिचुएशन आपने एक्सेप्ट कर ली है। दूसरी तरफ से आपका मन बहुत है कि भाई आप बातें तो करें, लेकिन यू वांट टू मेक अ वेरी क्लियर डिसीजन। अगर बातें करें तो दिस पर्सन इज ऑल्सो सपोज टू बी ऑन द सेम पेज विथ यू, और अगर इफ दिस पर्सन इज नॉट ऑन द सेम पेज विथ यू, देन इट इज बेटर दैट यू कीप मूविंग फॉरवर्ड। बट अभी वो डिसीजन बनाने के लिए यू आर नॉट रेडी, विच इज वाई यू आर गोइंग टू बी कीपिंग क्वाइट। आपकी तरफ से देयर इज गोइंग टू बी नो कम्युनिकेशन विद दिस पर्सन। ओके, अब आपके पर्सन की बात करते हैं। आपके पर्सन के माइंड पे तो है विद द पेज ऑफ कप्स, आपको अपॉलॉजी देना चाहते हैं। ओके, वो कहना चाहते हैं आपको कि आपसे बहुत प्यार करते हैं। अब ये पेज ऑफ कप्स ये एनर्जी नहीं है कि आपको कमिटमेंट दे या फिर आपको प्रपोज करे या फिर एक क्लियर कट कम्युनिकेशन करे। ये एनर्जी ऐसी है जहां पे आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि आपको कितना मिस करते हैं। ओके, दैट दे मिस यू वेरी वेरी मच, और काश आप दोनों साथ में आ जाए और मीठी बातें हो जाए, रोमांटिक बातें हो जाए। बट अगेन इट्स द एनर्जी ऑफ समवन जो प्रॉब्लम जो हुई है ना, अभी भी वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बातें नहीं सोच रहे। वो अभी भी ये सोच रहे हैं, रोमांटिक सोच रहे हैं, क्योंकि प्यार बहुत ज्यादा है। तो वो देख नहीं पा रहे कि भाई यहाँ पे सिचुएशन को सॉल्व करने का एक ही है चीज, जो है क्लैरिटी देना, कम्युनिकेशन करना, लेकिन वो दे आर ड्रीमिंग मोर एंड डूइंग लेस। फीलिंग्स में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है आपके पर्सन, जैसे आप कॉन्फ्लिक्टेड है वो भी कॉन्फ्लिक्टेड है। दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है। 5 ऑफ वांड्स प्लीज। वो भी अटके हुए हैं, आप भी अटके हुए। ये एक्चुअली मुझे इसे टैग करना चाहिए था दैट यू बोथ आर मिररिंग ईच अदर। मिरर मतलब आईना हो, आप एक दूसरे का आईना हो। सेम टू सेम कार्ड्स आ रहे हैं। देयर इज नथिंग डिफरेंट अबाउट दिस पर्सन आउट हियर एंड यू। आप दोनों सेम चीज कर रहे हैं, दोनों घबराए हुए हैं, दोनों डरे हुए हैं, दोनों एक दूसरे से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। आपके पर्सन का प्रॉब्लम यह है कि एक तरफ से अटके हुए हैं। कुछ लोगों के लिए इनके पास है ना बहुत एक्सटर्नल प्रेशर हो सकता है। ओके, फैमिली का प्रेशर या फिर लोगों के ओपिनियन का प्रेशर या फिर लोगों ने एक तरीके से बिहेव करने का मतलब उनके ऊपर प्रेशर हो कि भाई शादी तो यही करनी होती है, ऐसे लव मैरिज नहीं कर सकते, या फिर उनके कास्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर वो किसी और ऑलरेडी थर्ड पार्टी में है जिसकी वजह से ये अटके हुए महसूस करते हैं। एक तरफ से उन्हें लगता है कि वो सब छोड़ के आपके पास आ जाए, और एक तरफ से उन्हें लगता है नहीं यार, सिचुएशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, मुझसे नहीं होगा। क्लैप फॉर द 10 ऑफ सोर्ड्स। अगेन सेम कार्ड्स। आपके पर्सन, आप दोनों के बीच में जो भी एंडिंग हुई है ना, ये पर्सन है ना वो एंडिंग को रिवाइव करना चाहते हैं। मतलब उन्हें बहुत ज्यादा बैक स्टैब बिट्रेड लग रहा है आपकी तरफ से। उन्हें लग रहा है कि आपने चीटिंग करी उनके साथ। क्यों की है वो मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन ऐसा बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमारे साथ ऐसी सिचुएशन हो जाती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन हमें लगता है कि सामने वाले ने हमारे साथ गलत किया है। ओके, बिकॉज हम कुछ खुद नहीं कर पाते, तो हम पूरा ब्लेम सामने वाले पे लगा देते हैं। That's what's happening. This person out here feels a very strong twin flame connection. ये ऐसा कनेक्शन है जहां पे ये इमोशनली, स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली हर तरफ से आपके साथ इतना ज्यादा अट्रैक्टेड है। ओके, एंड दे आर ऑन द सेम पेज विथ यू। ऐसा प्यार उन्होंने लाइफ में कभी नहीं महसूस किया, विच इज वाई विद द 10 ऑफ सॉर्ड्स इतना ज्यादा गहरा पेन हो रहा है उन्हें। ओके, आपके पर्सन आपकी तरफ कमिटमेंट लेके आना चाहते हैं। ओके, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी देना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कुछ ट्रेडिशनल देना चाहते हैं, लेकिन ऑब्वियसली फीलिंग्स में ही बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है, तो आगे बात बढ़ नहीं रही है। एक तरफ से इन्हें बहुत ज्यादा डर है कि आप उन्हें रिजेक्ट कर देंगे, बिकॉज बहुत ज्यादा टाइम हैज पास्ड। ओके, तो उन्हें जैसे जैसे बोलते हैं ना कि कुछ एक्शन लेने के पहले ही उन्हें ऑलरेडी गारंटी है कि आपने उन्हें मनाही कर देना है। तो जब मनाही कर देना है तो फिर उन्हें ट्राई कैसे करना।
right? So that's what it is. Because उनके actions में I see this person अभी भी रो रहे हैं. Okay, they're still crying over spilt milk. Try for the 5 of Cups. They want growth with you. वही हो रहा है. आगे बढ़ना चाहते हैं, abundance चाहते हैं आपके साथ. ओके, वो आपको ऐसे देखते हैं ना जैसे कि यू हैव एवरीथिंग इन योर लाइफ. ओके, आपको उनकी जरूरत ही नहीं है. उस तरह का उन्हें कॉम्प्लेक्स फील हो रहा है. दे आर नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट. ओके, आपको अप्रोच करने में दे डोंट हैव इनफ कॉन्फिडेंस. उन्हें लग रहा है कि अगर उन्होंने आपसे बात कर ली, आपने उन्हें 100% काट देना है लाइफ से, या फिर आपने ऐसा कुछ बोल देना है उन्हें कि उनका दिल टूट जाएगा. वैसे भी उन्हें ऑलरेडी कन्विंस हो चुके हैं कि भाई रिलेशनशिप खत्म हो चुकी है. अब उसके ऊपर अगर वो आपको कन्विंस करने आए या फिर आपसे बात करने आए, तो उन्हें पता है फॉर श्योर आप टॉन्ट मारेंगे, या फिर यू विल बी sarcastic, या फिर आप उन्हें ऐसा कुछ हर्टफुल सुना देंगे जिसकी वजह से इस पर्सन को बहुत ज्यादा चोट लग जाएगी. सो ये सब हो जाए, इससे अच्छा है कि आपके पर्सन चुप ही रह ले और जहां है सिचुएशन को वही रखें. विच इज व्हेन द आउटकम आउट योर दिस पर्सन स्टिल लव्स यू वेरी वेरी मच, बट देयर इज नो मूवमेंट फ्रॉम दिस पर्सन साइड. एंड आपकी बात की जाए तो आप अभी भी यू आर वेटिंग एंड वॉचिंग फॉर दिस पर्सन टू कम बैक. आए तो ठीक, ना आए तो भी यू आर नॉट मेकिंग अ मूव फ्रॉम योर साइड, एटलीस्ट फ्रॉम द 1st of 11 to September 2022. Okay, bye.